छत्तीसगढ़ की राजनीति और नौकरशाही को हिलाकर रख देने वाले कथित 3200 करोड़ के शराब घोटाला में अब सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गई हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी? क्या जेल में बंद पूर्व मंत्री और निलंबित आईएएस अफसर को राहत मिलेगी? 28 जनवरी, जी हां, यह वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में इस हाई प्रोफाइल मामले की 3 बड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं चैतन्य बघेल की, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। आपको याद होगा कि 3 जनवरी को ही, यानी करीब 6 महीने जेल में बिताने के बाद चैतन्य बघेल को रिहाई मिली थी। बिलासपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद वो रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए थे, लेकिन यह राहत शायद बहुत कम समय के लिए हो सकती है। ताजा अपडेट यह है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW और ACB ने चैतन्य बघेल की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। जांच एजेंसियों का तर्क बेहद गंभीर है। ईडी की चार्जशीट पर अगर नजर डालें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चैतन्य बघेल इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। आरोप है कि शराब घोटाले से जो अवैध कमाई हुई उसे चैतन्य ने अपनी कंपनियों में निवेश किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्हें करीब 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या हाई कोर्ट का जमानत देने का फैसला सही था या फिर चैतन्य को वापस जेल जाना होगा। लेकिन मामला सिर्फ चैतन्य तक सीमित नहीं है। इस घोटाले की आंच छत्तीसगढ़ के पावर कॉरिडोर में बैठे सबसे रसूखदार लोगों तक पहुंची है। हम बात कर रहे हैं निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया की। एक वक्त था जब प्रशासन में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सौम्या चौरसिया ने अब ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए पूरे शराब सिंडिकेट को संरक्षण दिया। कहा जा रहा है कि शराब कारोबार से जुड़े नीतिगत फैसलों में उनकी भूमिका अहम थी और अवैध लेन देन की रकम उन तक पहुंचती थी। अब वो अपनी गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताकर चुनौती दे रही है। और अब इस कहानी का तीसरा बड़ा किरदार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार हुए कवासी लखमा ने भी अपनी जमानत के लिए शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई है। उन पर आरोप है कि उन्हें इस घोटाले में 64 करोड़ रुपए मिले थे। फिलहाल वो भी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 28 जनवरी को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक साथ 3 बड़े भविष्य तय होंगे। एक तरफ EOW है जो चैतन्य बघेल की जमानत रद्द करवाना चाहती है, और दूसरी तरफ सौम्या चौरसिया और कवासी लखमा है जो राहत की उम्मीद में है। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगी कि छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े घोटाले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि ईडी और EOW के पास जो सबूत हैं, खासतौर पर मनी ट्रेल को लेकर, वो काफी पुख्ता हैं। लेकिन बचाव पक्ष का भी अपना तर्क है। क्या सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों की दलीलों से सहमत होगा या फिर आरोपियों को कोई राहत मिलेगी? हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। क्या आपको लगता है कि इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं? हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।